रुबीना घर की सबसे टफ कॉम्पिटिटर है। आज तो सलमान खान ने भी आउटस्टैंडिंग बोल दिया और कहा कि सबसे ज्यादा लोग जो हैं इनको अपनी रेस में बाहर करना चाहते हैं ट्रॉफी की, इसीलिए बार बार नॉमिनेट हो जाती हैं। तो एक बात तो साफ है कि अब जब जर्नी आधी खत्म हो चुकी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये साफ पता चल रहा है कि ट्रॉफी की रेस में सबसे आगे है, जिसमें रुबीना 110% एक है, पवित्रा फेक है, राहुल स्ट्रांग है और कविता शेरनी है। यहां पे कंपटीशन बहुत टफ है। किसको इम्यूनिटी स्टोन मिलेगा ये मैंने आपको सुबह बताया था, उस पर हम फिर से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी रुबीना और अभिनव की। कल मैंने रिव्यू में आप लोगों को दो बातें बोली थी। एक तो ये कि अभिनव जो है रुबीना को जो बार बार रोक रहा है, उसके गेम को वो स्ट्रांग नहीं होने दे रहा है। और दूसरी मैंने आपको अली के बारे में बोला था कि अली जो है डबल फेस नहीं लगा आपको, जब कविता से लड़ रहा था लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वो कैप्टन बन सकती हैं, तब वो पवित्रा से लड़ रहा था लेकिन कविता की फेवर में बातें कर रहा था। तो ये तभी जो है साफ हो गया था। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसी सिचुएशन आई जब अली ने इस बात का प्रूफ दिया कि वो डबल फेस है। लेकिन आज जो है शो में सलमान खान ने भी जो ये बात बोली, जरूरत की दोस्ती वो अली करता है। रुबीना और अभिनव, रुबीना के लिए अभिनव जो है बैगिंग का बाउल लेके नहीं घूमते हैं। वो उनकी पत्नी है, वो उन्हें बचाना चाहते हैं। लेकिन जब वो रुबीना की स्ट्रैटेजी में इंटरफेयर करते हैं और रुबीना स्टेप बैक कर लेती है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वहां वो गलत होती है। रुबीना का गेम बहुत अच्छा है, मैंने ये बात कल भी बोली थी। उसको अपनी स्ट्रैटेजीज जो है थोड़ा सा पॉलिश करना होगा। कल उसको सबसे पहले एजाज के पास नहीं जाना चाहिए था। और अगर उसने अपनी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत की थी इस बात से कि कविता को जाके बोलते हम आपको ताने नहीं देंगे, ये नहीं। क्या आप चाहते हैं कि कविता कैप्टन बने? आपको लगता है आपकी तो उनसे बिल्कुल नहीं बनती? तब एजाज बोलते नहीं मैं तो नहीं चाहता। तो क्या कर सकते हैं, चलिए इस पे हम डिस्कशन करते हैं। खैर ये बात जो है हमने कल भी डिस्कस की। आज क्या बोला सलमान खान ने, कॉलर का फोन रुबीना को ही क्यों आया? और जो बात कॉलर ने नहीं बोली वो बात सलमान खान ने कॉलर से पूछ के रुबीना को कम्युनिकेट की कि अगर रुबीना अपने पति की बात नहीं मानती है तो क्या लोग ये बोलेंगे कि हाँ अपने पति की बात नहीं मानी? तो कॉलर ने क्या बोला, यहाँ पे कॉलर ऑडियंस है जो गेम को जज कर रही है, गेम को देख रही है कि नहीं लोग बोलेंगे कि कितनी स्ट्रांग है, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अगर मानकर अपना गेम खराब करती है तो क्या बोलेंगे कि वो अपना गेम क्यों नहीं खेल रही। ये बात आज रुबीना को कम्युनिकेट हो गई। रुबीना बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, शी इज वेरी क्लेवर, वो समझ जाएगी। अभिनव को बोला भी कि तुम समझ गए या ये समझाए तुम्हें? तो ये जो चीज है रुबीना के लिए, अभिनव मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बैगिंग का बाउल लेके घूमते हैं, इस बात से मैं एग्री नहीं करती हूँ। और अभिनव की वजह से जो है रुबीना नॉमिनेट नहीं हुई है। रुबीना जो है इसलिए नॉमिनेट होती हैं क्योंकि घर में हर कोई उनको अपना कॉम्पिटिटर मानता है। सबको पता है कि अगर रुबीना रही तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। रुबीना सब कुछ ले जाएगी अपने साथ, ट्रॉफी भी लेकर जाएगी, लेकिन अभिनव की बातें उसे सुनना बंद करना होगा। और यही बात जो है मैं कल अपने रिव्यू में बार बार बोल भी रही थी। अब मैं बात करूंगी राहुल की। राहुल और दिशा का आज का मोमेंट फिर से सुपर्ब था, बहुत ही क्यूट था। सलमान खान, अच्छा नाम बताओ, और क्या उन्होंने जो है लेग पुलिंग की है राहुल की कि दिशा टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दी नहीं है। तो बोला कि अभी जो है कोविड के समय में कोई टीवी नहीं देखता। तो राहुल बोलते हैं मैं आया हूं तो देख रहे होंगे। तो सलमान कहे तभी तो कह रहा हूँ कि कोई नहीं देखेगा क्योंकि तुम आए हो। तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो मोमेंट्स थे। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल के प्रपोजल का जवाब जो है दे देना चाहिए। अब दिशा को किसी भी तरीके से अंदर तो जवाब जाना ही चाहिए, आपको नहीं लगता है? अगर आपको भी लगता है तो वो जो राहुल की बात थी ना कि आप सब भी डीएम कीजिए दिशा को कि दिशा जवाब दे दो। कब से राहुल इंतजार कर रहा है। हालांकि मुझे चेक करना चाहिए था कि दिशा ने कोई जवाब दिया है या नहीं दिया, क्या ट्विटर पे कुछ लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आज लिखेंगी। अगर उन्हें लिखना होता तो उसी दिन भी लिखती। हालांकि दिवाली पर उन्होंने याद किया था कि अगर तुम होते तो हम लोग खूब मस्ती करते। मैंने अपना जवाब भेज दिया है। तो दिशा का मैसेज आया है, मैंने अपना जवाब भेज दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है। और 1 घंटे पहले हे भगवान, तो यानी जवाब तो जा चुका है लेकिन बिग बॉस जो मेकर्स हैं वो जवाब पहुंचा नहीं रहे हैं और राहुल को थोड़ा और तड़पा रहे हैं।
अभिनव ने दिशा का नाम लिया था क्या उस झगड़े में? मुझे नहीं लगता है कि अभिनव ने वो दिशा वाली जो बात बोली थी, नहीं तो उसी दिन जो है वो बात सबको स्ट्राइक हो जाती कि ये दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। और जनरली मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही, लेकिन एपिसोड मैंने भी देखा है, हो सकता है मैंने मिस किया हो, लेकिन मैंने कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं सुना, ना सोशल मीडिया पे, ना राहुल फैन क्लब्स में, ना ही अभिनव के इसमें, कि उसने इस तरह की कोई बात बोली हो। तो मुझे लगता है कि वो गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि राहुल और अभिनव ने, ओ सॉरी, रुबीना और अभिनव ने उस दिन लड़ाई में दिशा का नाम ऐसा कुछ बोला नहीं था, मुझे नहीं याद आता है। खैर, राहुल ने जो है आज जो दोनों टास्क किए, चाहे वो ज़रूरत, ये वाला जो टास्क था कि ज़रूरत की दोस्ती कौन करता है, और थप्पड़ वाला टास्क जो था, उन दोनों में ही उन्होंने रुबीना और अभिनव का नाम लिया। मतलब घर के अंदर ये बात तय हो गई है कि अभिनव और रुबीना राहुल को स्टैंड नहीं कर पाते हैं, और राहुल जो है रुबीना अभिनव को। सलमान खान ने अभिनव से बोला भी तुम्हारे सब दोस्त बन चुके हैं, राहुल नहीं बना, और राहुल ने एक बात बोली थी तुम्हारे लिए। तो यहाँ जो वो राहुल का स्टैंड था अभिनव के लिए, कि जो सबके दोस्त होते हैं ना, वो किसी के दोस्त नहीं होते हैं, उनका खुद का अपना कोई स्ट्रांग ओपिनियन नहीं होता है, इसीलिए जो है वो ऐसे होते हैं और वो स्ट्रांग नहीं बन पाते। ये बात मैं एग्री करती हूँ राहुल की, और आज सलमान खान ने भी बोला कि वो राहुल ने जो बात बोली थी वो सही है। सिर्फ राहुल उनका दोस्त नहीं बन पाया है क्योंकि उसकी अपनी एक स्ट्रांग ओपिनियन है, और राहुल भी सबका दोस्त नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर दो ऐसे लोग जो सबसे ज़्यादा इस घर में ट्रॉफी जीतने लायक है, उन दोनों के बीच में कंपटीशन है, राहुल में और रुबीना में। लेकिन राहुल के लिए एक चीज़ मुझे लगता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैस्मिन जब रुबीना के साथ खेल रही थी और अभिनव के साथ खेल रही थी, तो वो कठपुतली बन गई थी। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी पर्सनालिटी नहीं दिख रही थी। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि राहुल जो है अली के साथ दोस्ती करके गलत कर रहा है, वो अपना गेम खेल रहा है, उसने कल जैस्मिन को नहीं बनाया कैप्टन, लेकिन जिस तरीके की स्ट्रैटेजीज अली की है, वो राहुल की स्ट्रैटेजीज नहीं थी कभी भी। और इसीलिए अगर ये दोनों मिलकर स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल की अपनी स्ट्रैटेजीज जो पहले स्टैंड आउट होकर बाहर आती थी, वो आना बंद हो जाए। क्योंकि अगर मैं कहूँ, निक्की अब कविता के साथ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सुनाई देता है ना, वह 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 करके, वो कई बार ओवरशैडो कर जाता है दूसरे को। निक्की कविता के साथ जब तक है, वो ओवरशैडो कर रही है कविता निक्की को। अली जो है बहुत जल्दी जो है बोलने लग जाता है, भड़क जाता है उसकी आवाज़। राहुल उस तरह की स्ट्रैटेजीज वाला इंसान नहीं है। राहुल, मैं मानती हूँ कि वो जो है सामने वाले को भी उतने ही जवाब देता है, 2 देने हैं तो 4 देता है। लेकिन यहाँ पर राहुल की मैंने शुरू से स्ट्रैटेजीज देखी हैं, वो बहुत क्लियर था, और राहुल जब तक अकेला था तब तक शाइन आउट हो रहा था। उसको ये गेम अकेला ही खेलना होगा, क्योंकि जब आप अकेले गेम खेलते हो ना, तभी आप विनर बनते हो। जो ज़रूरत की दोस्तियां नहीं बनानी है घर में, मत बनाओ, और राहुल आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग है। और आज वीकेंड का वार में मुझे ये लगा कि राहुल को उतना फुटेज नहीं मिला जितना मिल सकता था। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, चाहे एजाज हो, जान हो, बहुत कम डायलॉग्स थे। हालांकि राहुल का कॉलर ने भी सवाल पूछा, सलमान खान के साथ भी मस्ती थी, लेकिन राहुल इससे ज़्यादा फुटेज डिजर्व करते हैं वीकेंड का वार में, मेरा पर्सनली ये कहना है। तो आज जो है राहुल को लेकर मुझे लगता है कि अली और राहुल कॉम्बिनेशन वैसे देखा जाए तो गेम के हिसाब से ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, राहुल को अपना गेम जो है अकेला खेलना होगा, वो अली के साथ रह के जो है, क्योंकि राहुल अपने आप में अकेला बहुत अच्छा गेम खेल रहा था, ये हम सभी ने देखा है। पवित्रा फेक है, ये बात आप लोगों ने देखी, मैं देखी कि आज पवित्रा ने मानी, मैं कहूँगी। और ये बात मैंने पिछले वीकेंड का वार में बोली थी कि वीकेंड का वार में पवित्रा ऐसी क्यों हो जाती है, मतलब वो पवित्रा असली है या बाकी 5 दिनों की पवित्रा असली है। आज सलमान खान ने भी बोला कि पवित्रा, या तो तुम मंडे टू फ्राइडे ये करो, या वैसे मेरे साथ भी रहो। और पवित्रा जो है, सलमान खान ने अच्छे से उसको ये समझा दिया कि आपके डबल फेस जो है बाहर दिख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है पवित्रा को ठीक करनी होगी कि आप अपने डबल फेस ना दिखाओ। बीच में पवित्रा स्ट्रांग हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर से उसने अपने गेम को खुद ही खराब किया है। अब मैं बात करूंगी अली, गोनी और कविता की। आपकी लंबी टांगे हैं, तुम छोटे शहर के नल्ले हो, किसी के कोई कैसा दिखता है, क्या पहनता है, खूबसूरत है, अच्छा दिख रहा है,
ये जो चीज़ों के कमेंट्स होते हैं, ये मुझे लगता है कि लोगों ने नहीं मारने चाहिए शो के अंदर। हालाँकि आपने भी देखा होगा, जब मैं रिव्यू करती हूँ तो मैं ये कभी इस बात को डिस्कस नहीं करती कि आज ये कंटेस्टेंट बहुत खूबसूरत लग रहा था या इस कंटेस्टेंट का ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग रैंप शो नहीं कर रहे हैं। अगर रैंप शो का मैं रिव्यू कर रही होती तो मैं ये चीज़ों पे ज़रूर डिस्कस करती, लेकिन यहाँ पर हम गेम का रिव्यू कर रहे हैं, इसलिए किसी को किसी के लुक की वजह से जज करना, किसी की अपीयरेंस की वजह से जज करना, ये मुझे लगता है कि बहुत अनफेयर सा हो जाता है। और अगर आप किसी एक कंटेस्टेंट के बारे में ऐसा बोले और दूसरे के बारे में नहीं बोले, तो ये बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती। खैर, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कविता ने आज क्या बोला कि तुम छोटे शहर, बिल्कुल भी ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। हर कोई छोटे शहर से बड़ा भी होता है, नाम भी कमाता है। कई छोटे शहरों के कई लोग जो हैं आज आउटशाइन कर रहे हैं। तो ये जो बात बोली कविता ने कि तुम छोटे शहर के नल्ले हो, तो ये बात जो है नहीं बोलनी चाहिए थी। उसी समय अली ने बोला भी, लेकिन अली ने आज दोनों बार आपने देखा क्या किया, कविता जी सॉरी कविता, फिर दोबारा जब थप्पड़ वाला टास्क था, कविता जी सॉरी कविता, पहले मैं इज्जत देता था। तो ये उन्होंने आज मेक श्योर करवाया कि मेरे लिए अब कविता जी कविता हो गई हैं। लेकिन आज सलमान खान ने भी उन्हें क्या बोला, आप सबको जवाब देती हैं। कविता सबको जवाब देती है। मुझे पहले हफ्ते में कविता जो है शुरू में आई तब अच्छी लगी, उसके बाद जो है जो उन्होंने एजाज के साथ बोला वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब वो बहुत स्ट्रांग लगने लग गई हैं। घर में कोई खुलेआम जवाब देता है किसी के मुंह पर, तो आप सोचिए कौन है, कविता नहीं है। कविता सबके मुंह पे जवाब दे देती हैं, जिसके जो भी मन में है मुंह पर बोलती हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे से बैठकर किसी की पिचिंग करती हैं, वो मुंह पर जो है उनके मुंह पर ही बोलती हैं। और आज यही बात सलमान खान ने भी बोली कि आप मुंह पर बोलती है ना, सामने वाला चुप हो जाता है ना, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। और कविता जो है मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो वाकई में गेम को अपना स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। और घर के अंदर जो उनके तर्क है, लड़ाई फालतू की दुश्मनी अगर आपने शुरू की है तो उस दुश्मनी को खत्म मैं करूंगी, बिल्कुल सही जो है मुझे उनका स्टैंड लगता है अब कि ठीक है, आपने उसी समय बोल दिया, खत्म किया। लेकिन जैस्मिन के साथ की जो किचन वाली लड़ाई थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, वहां पर कविता गलत थी। लेकिन अब जब घर वाले, क्योंकि क्या हो गया है कि घर वालों के मन में ना कविता के लिए एक ऐसी इमेज बन गई है कि इनसे बात ही नहीं करनी है, ये हमेशा ऐसे ही करती हैं। तो घर वाले कुछ भी बोलते हैं, कविता तुरंत रिप्लाई कर देती है। लेकिन कविता मुंह पर बोलती है और गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे कॉन्टेस्टेंट घर के अंदर चाहिए। कल जो उन्होंने टास्क किया है, उन्होंने और जैस्मिन में वाकई में बहुत अच्छा टास्क किया। अब अगर मैं बात करूं जान की, जान को आज सलमान खान ने यही समझाया कि तुम अगर बाहर जा रहे हो तो एजाज की वजह से नहीं, अली की वजह से जा रहे हो। और ये बात जान अभी भी नहीं समझ रहा है। जान इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। आज कविता कौशिक को उसने मेड इन चाइना कहा। कितनी सीनियर आर्टिस्ट हैं वो, और उस समय जो है वो उस तरह की बात भी नहीं हो रही थी। आप जो है मेड इन चाइना, और उसके बाद राहुल ने भी क्या रखा निक्की का नाम, यहाँ वहाँ पार्टी शायद है, या वहाँ यहाँ वहाँ पलटू, ऐसा कोई शब्द जो है राहुल ने बोला। तो जान नॉमिनेटेड है, इसके अलावा रुबीना नॉमिनेटेड है। तो आपको क्या लगता है कि कौन जो है घर से बाहर जाएगा? आपको क्या लगता है कि एजाज, रुबीना और जान, ये 3 नॉमिनेटेड है, बाकी को जो है सेवा डिक्लेयर कर दिया। तीनों में से कौन जाएगा? हालांकि अगर मैं वोटिंग की बात करूं तो जाहिर सी बात है इसमें सबसे कम फैन फॉलोइंग जान की है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जान निकले। रुबीना की फैन फॉलोइंग हम देखते हैं लगातार वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होती हैं। तो कल देखना होगा कि इन तीनों में से कौन जाएगा। एजाज को लेकर आज एक ट्रेंड भी हो रहा था, बाजीगर एजाज। और कल का हम टास्क देखेंगे, रुबीना मस्त एक्टिंग कर रही हैं, सलमान खान बोल भी रहे हैं आउटस्टैंडिंग, और वो कविता को भी बोल रहे हैं कि एक एक को चुन चुन कर मारेगी कविता। तो अब जो है ना कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। इम्यूनिटी स्टोन जो खबर आई है वो ये है कि वो रुबीना को मिलने वाला है। और आज के टास्क के बाद भी जो है बहुत अच्छे लगे एकता को राहुल और रुबीना। रुबीना ने साफ बोला कि तुम पति पत्नी के रिश्ते का जो तुम बार बार अपमान करते हो वो नहीं होना चाहिए। और राहुल का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तुम मुझे उस दिन धक्का मार के क्यों गए। और इतना ही नहीं, उसने रुबीना को भी बोला कि आप जो बार बार ये चीज़ें बोलती हैं, आपको मेरे बारे में बोले बिना नींद ही नहीं आती है रात को। तो ये जो है आपस में क्लियर है, ये तीनों जो है रुबीना, अभिनव, राहुल को, राहुल जो है इन दोनों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन सोचिए ऐसी सिचुएशन आए कि फिनाले में रुबीना, अभिनव, मुझे लगता है कि यही दो जाएंगे, साथ में हो तो, और घर में ये 2 कंटेस्टेंट रह जाए, हालांकि 5 रह जाते हैं लास्ट तक, तो क्या मजे आएंगे, किस तरह की फाइट होगी।
तो अब ये देखना होगा कि कल जो है इम्यूनिटी स्टोन किससे मिलता है। और आज के वीकेंड के बारे की मैं बात करूं तो पहले से थोड़ा इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट हाफ बहुत इंटरेस्टिंग था, सलमान खान गाने पे गाने गाए जा रहे थे और सिचुएशन को लेकर जो वो गाने गा रहे थे वो वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो अब ये देखना होगा कि कल जो है कौन एलिमिनेट होता है, कौन घर से बाहर निकलता है, और जो है एकता कपूर किससे इम्यूनिटी स्टोन देकर जाती हैं। आपको क्या लगता है? मैं जैस्मिन के गेम पर भी हालांकि बात करना चाह रही थी। जैस्मिन का गेम सिर्फ कविता तक रह गया है, उसके आगे नहीं पीछे नहीं। कविता एजाज, कविता एजाज, कविता एजाज। जो दो लोग थे अली और जैस्मिन, जो बार बार सीनियर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करने की बात घर के अंदर कर रहे थे, वही दोनों अब क्या कर रहे हैं आप देखिए। मैं पहले से बोल रही थी कि जैस्मिन बहुत स्ट्रांग है, उनको अपना इंडिविजुअल गेम खेलना होगा, लेकिन अब अली के आने के बाद जो है अली ने उनके गेम को इन्फ्लुएंस किया है, कोई माने या ना माने, लेकिन उन्होंने जो है गेम को इन्फ्लुएंस किया है। किसी को आप भेजते हैं और बार बार ये बोलते हैं कि अब तुम्हें अली की बात सुनकर जो है काम करना होगा जो शुरू में हुआ, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, आपको लगेगा कि मैं सही नहीं जा रही थी, शायद इसीलिए जो है अली को भेजा गया और शायद इसीलिए मुझे बार बार ये कहा जा रहा है। तो जैस्मिन जो है देखना होगा कि अब वो अपने गेम में क्या सुधार लाती हैं। आज रुबीना ने अली को बोला भी कि तुमने जिन दोस्तों की वजह से नॉमिनेट किया, तो अली ने उन्हें सॉरी भी बोला। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि अली ने ये माना कि उसने रुबीना को नॉमिनेट करके गलत किया था। तो कल देखना होगा कि कौन होगा एलिमिनेट और एकता कपूर जो है किसको देगी इम्यूनिटी स्टोन। आपको क्या लगता है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अनबायस्ड, फेयर और ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए आप लोग बने रहिए फिल्म विंडो के साथ।